प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता पांडे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में पदस्थ हूँ। आज हम जिस चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं वो है ब्रिटिश भारत में नारी सुधार के प्रयास। ये हमारे चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पेपर की 5वीं इकाई का अध्याय है। हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु बहुमुखी प्रयत्न हुए, जिसके कारण आधुनिक समय में तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। वस्तुतः भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के जो प्रयत्न किए गए हैं, स्त्री पुरुष को समानता प्रदान करने की दृष्टि से नहीं, अपितु स्त्रियों के प्रति सामाजिक अत्याचारों को हटाने मात्र के दृष्टिकोण से किए गए हैं। नारी सुधार के माध्यम से स्त्री को भारतीय समाज में सम्मानित स्थान प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश भारत में नारी सुधार के जो प्रयास किए गए हैं उसे हम विद्यार्थियों 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सामाजिक और धार्मिक संगठन के द्वारा किया गया प्रयास। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रयास। तीसरा, पाश्चात्य शिक्षा एवं विचारधारा से नारी सुधार में होने वाले प्रयास। और चौथा है ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून जिसके द्वारा नारी सुधार के प्रयास किए गए। प्रथम कारण को हम देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक संगठन के अंतर्गत। तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार किए जाने का अग्रिम श्रेय 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को दिया गया। राजा राममोहन राय और उसके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन और उनके साधारण ब्रह्म समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज की सभी कुरीतियों पर गंभीरतापूर्वक आक्रमण किया और सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, अल्पायु विवाह, पर्दा प्रथा आदि सभी कुरीतियों का विरोध किया और स्त्री शिक्षा के प्रयास किए गए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। परिणाम स्वरूप समाज सुधार और स्त्री संबंधी सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए भारतीय समाज का ध्यान गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी का। हम देखें इस कारण के अंतर्गत देखते हैं कि महात्मा गांधी ने स्त्रियों को आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम हुआ कि स्त्रियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जुलूसों, सभाओं, प्रदर्शन और जनसभाओं में और विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लिया। महिलाओं ने समाज सेविकाओं के रूप में विभिन्न कष्ट सहते हुए सामाजिक और राष्ट्रीय निर्माण कार्य में सहयोग दिया। यह सभी कुछ जो किया गया वो भी स्त्री उद्धार के लिए किया गया एक प्रयास था। तीसरा जो हम देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा एवं विचारधारा का। इस विचारधारा ने भी, पाश्चात्य शिक्षा ने भी भारतीय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करना स्त्रियों का लक्ष्य होता चला जा रहा था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही कि ब्रिटिश शिक्षा ने भी नारी सुधार के लिए, स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। और चौथा जो महत्वपूर्ण प्रयास था ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून, जिसके द्वारा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत पहला हम पाते हैं 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। 1856 ईस्वी में हम देखते हैं कि विधवा विवाह कानून द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिला। 1872 के अधिनियम में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से भारतीय विवाह कानून बनाया गया, जिसके द्वारा अल्पायु विवाह और बहुविवाह को गैर कानूनी और विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह को वैध स्वीकारा गया। 1891 में आयु स्वीकृति कानून बनाया गया, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु 10 से 12 वर्ष कर दी गई। 1930 में शारदा कानून बनाया गया। इस शारदा कानून द्वारा लड़के की आयु विवाह हेतु 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष घोषित की गई। 1937 में कानून बनाया गया, जिसमें हिंदू स्त्रियों को संपत्ति की अधिकारिणी होने का अधिकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। 1943 में पुनः कामकाजी महिलाओं को बच्चों के जन्म के समय पर अवकाश देने की व्यवस्था भी की गई और इस प्रकार
स्वतंत्र ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून थे। स्वतंत्रता के पश्चात भी विभिन्न कानूनों के द्वारा स्त्रियों को संरक्षण प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेगा। बीमा कानून द्वारा कामकाजी स्त्रियों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से स्त्रियों की उन्नति के लिए हिंदू कोड बिल भी स्वीकारा गया। 1955 में हिंदू विवाह कानून बनाया गया, जिसके अनुसार एक पुरुष को एक ही समय में एक ही पत्नी रखने का अधिकार दिया गया और स्त्री पुरुष दोनों को विवाह विच्छेद का समान अवसर दिया गया। 1954 में विशेष विवाह कानून के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। 1961 में एक कानून द्वारा स्वतंत्र भारत में दहेज लेना और दहेज देना निषिद्ध कर दिया गया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विभिन्न कानूनों के द्वारा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के द्वारा, व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा, सरकार से संरक्षण प्राप्त करके आधुनिक समय में जो विभिन्न समय समय कर कानून बनाए गए, उसने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेज विदेशी होते हुए भी भारत में नारियों की जो गिरती हुई सामाजिक स्थिति थी, उसको दूर करने के लिए विभिन्न कानून बनाने का प्रयास किया गया। ये एक सराहनीय ब्रिटिश सरकार का प्रयास था, यह कहा जा सकता है। धन्यवाद।